है फ्रेंड्स, जब भी कंपनी का कोई क्वार्टर और एनुअल रिजल्ट निकलता है तो वहां पे हम लोगों को एक टर्म सुनने को मिलता है, सीएजीआर कंपनी इतने परसेंट से ग्रो कर रहा है या घट रहा है। या जब भी कोई जीडीपी ग्रोथ का बात आता है वहां पे बताया जाता है सीएजीआर जीडीपी इतने परसेंट से बढ़ रहा है या घट रहा है। तो क्या होता है ये सीएजीआर? एक्चुअली सीएजीआर और कुछ नहीं, कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ रेट है। और इस वीडियो में हम लोग स्पेशली बात करेंगे सीएजीआर के बारे में, यानी कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ रेट के बारे में। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सीएजीआर क्या होता है, क्यों हम लोग इसे कैलकुलेट करते हैं, इसे कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, इसका यूज कहाँ पे होता है, इसका जो ड्रॉबैक यानी मिसयूज है वो कैसे होता है। तो लेट्स बिगिन। फर्स्ट हम लोग जान लेते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू कि सीएजीआर कैसे कैलकुलेट किया जाता है। मान लीजिए 2019 को अपने बैंक में 100 रुपीज डिपोजिट किया था और बैंक का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 10%। जनरली बैंक का इंटरेस्ट तो 10% नहीं होता है, मगर यहाँ पे हम लोग पकड़ लेते हैं कि बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, सिंपली सीएजीआर के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। तो आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे 2020 को वो वैल्यू वर्क के कितना हो जाएगा? सिंपली हम लोग बता सकते हैं 100 के ऊपर 10% अगर ऐड होता है तो 110 होता है, सिंपल। मगर 2021 में अगर मैं आपसे पूछूं तो वो कितना होता है? या आप भी जानते हैं मगर आज तक फॉलो नहीं किया है। जब भी मैं आपको बताऊंगा कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ रेट के बारे में, आपको तुरंत ही पता चल जाएगा कि आप बहुत पहले से इस सीएजीआर को जानते हैं। देखिए 2021 में आपका पैसा बढ़ के 120 नहीं होगा, क्योंकि 2020 में आपके अकाउंट में कितना है 2019 से बढ़ के 110 रुपीज। तो इस साल जो 10% मिलेगा वो 110 के ऊपर ही मिलेगा, यानी 11 रुपीज आपको इंटरेस्ट मिलेगा। और 2021 में वो 11 रुपीज ऐड होके आपका वैल्यू हो जाएगा 121। देखिए आप पहले से ही जानते थे कि आपके बैंक में जो इंटरेस्ट देता है वो होता है सीएजीआर। हो सकता है आप उसका नाम नहीं जानते थे, मगर ये कॉन्सेप्ट पहले से ही आप जानते थे। और इसका जो फॉर्मूला है वो तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, मगर मैं आपको धीरे धीरे इस वीडियो में बता दूंगा। तो अगर हम लोगों को कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ रेट समझना है, पहले हम लोगों को समझना पड़ेगा रिटर्न्स कितने तरीकों का होता है। तो रिटर्न जनरली दो तरीकों का होता है, एक होता है ग्रोथ रिटर्न, दूसरा होता है एब्सोल्यूट रिटर्न। तो पहले हम लोग जान लेते हैं एब्सोल्यूट रिटर्न क्या होता है। देखिए एब्सोल्यूट रिटर्न जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पे कोई भी टाइम पीरियड नहीं आता है, यानी यहाँ पे टाइम का कोई भी फॉर्मूला नहीं है कि ईयर ऑन ईयर कितने परसेंट से बढ़ा है या घटा है, ये ऐसा कोई भी झंझट नहीं होता है। ये सिंपली हम लोगों को बता देगा कि 100 रुपीज था और बढ़ के 200 हो गया है, तो 100 को 200 होने के लिए कितना परसेंटेज का रिटर्न चाहिए? 100% का। और एब्सोल्यूट रिटर्न हम लोगों को सिर्फ इतना ही बताता है कि 100 से 200 जाने के लिए हम लोगों को 100% रिटर्न चाहिए। मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी लिया है। देखिए 100 रुपीज था फर्स्ट ईयर में और 11 ईयर्स में जाकर 230 हो गया है। तो यहाँ पे जो 100 से 230 हो गया है, तो इसके लिए 100 के ऊपर कितना परसेंट रिटर्न चाहिए? तो इसका जो फॉर्मूला है फ्यूचर वैल्यू माइनस प्रेजेंट वैल्यू डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू। तो यहाँ पे फ्यूचर वैल्यू क्या है? फ्यूचर वैल्यू है 230, जो फ्यूचर में होने वाला है अमाउंट। और अभी प्रेजेंट वैल्यू क्या है? 100। तो 230 माइनस 100 डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू यानी 100। तो फ्यूचर वैल्यू 230 से अगर हम लोग 100 माइनस कर देंगे तो हो जाता है 130। उसके साथ अगर हम लोग 100 डिवाइडेड कर देंगे तो हो जाता है हमारा 1.30 और 130%। तो देखिए एब्सोल्यूट रिटर्न का जो फॉर्मूला है वो बहुत ही सिंपल है। 100 से 230 जाने के लिए हम लोगों को 130% गेन करना होगा। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं 2008 में मैंने स्टॉक मार्केट में 100 रुपीज इन्वेस्ट किया था और 2020 में वो बढ़ के मेरा 230 हो गया है, यानी मुझे 130% का रिटर्न मिला है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं ग्रोथ रिटर्न के बारे में। ग्रोथ रिटर्न भी दो तरीकों का होता है, मगर यहाँ पे एक स्पेशलिटी है, ग्रोथ रिटर्न में हमेशा टाइम पीरियड का कंसीडर होता है, यानी ईयर ऑन ईयर एवरेज कितने परसेंट से बढ़ा है और ईयर ऑन ईयर कंपाउंडिंग कितने परसेंट से बढ़ा है। तो ग्रोथ रिटर्न दो तरीकों का होता है, एक है एसएजीआर और दूसरा होता है सीएजीआर। एसएजीआर यानी एवरेज जो ईयर में बढ़ा है वो कितने परसेंट से बढ़ा है। और सीएजीआर का कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को पहले ही क्लियर कर दिया है कि प्रेजेंट जो वैल्यू है उसके ऊपर ही हम लोग परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे, यानी परसेंटेज को ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग पहले एसएजीआर के बारे में पहले बात कर लेते हैं। एसएजीआर का फुल फॉर्म है सिंपल एनुअल ग्रोथ रेट। इसे अगर हम लोग सिंपल तरीके से समझना चाहते हैं तो हम लोग सिंपली ये बोल सकते हैं एक फिक्स्ड अमाउंट हर साल ऐड होता जाएगा इसके ऊपर, वही होता है एसएजीआर यानी सिंपल एनुअल ग्रोथ रेट। लेट्स से यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है। फर्स्ट ईयर में 100 रुपीज
और 11 ईयर में 230। तो 100 को 230 जाने के लिए एवरेज मुझे कितना ग्रोथ चाहिए पर ईयर में। तो इसे कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है वो भी बहुत ही सिंपल है। आप सिंपली एब्सोल्यूट रिटर्न डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पीरियड्स। एब्सोल्यूट रिटर्न का फॉर्मूला मैंने ऊपर बताया है, फिर भी यहाँ पे एक बार देख लीजिए, फ्यूचर वैल्यू माइनस प्रेजेंट वैल्यू डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पीरियड। तो यहाँ पे नंबर ऑफ पीरियड कितना है, 1 to 2 यानी 1 पीरियड, 2 to 3। तो ऐसे करके अगर हम 11 तक जाएंगे तो हम लोगों को मिल जाता है 10 पीरियड। तो एब्सोल्यूट रिटर्न कितना आया था, 130 डिवाइडेड बाय 10 यानी आ जाता है हमारा 13%। तो कैसे ये काम करता है यहाँ पे देखिए, 100 के साथ हर साल 13% यानी 13 रुपया ऐड होता जाएगा। यानी फर्स्ट ईयर में था 100, सेकेंड ईयर में हो जाएगा 113, उसके बाद थर्ड ईयर में हो जाएगा 126। यानी यहाँ पे 113 के ऊपर आपका परसेंटेज नहीं ऐड किया जाएगा, वो फिक्स्ड अमाउंट 13 ही ऐड किया जाएगा नेक्स्ट ईयर में। तो यहाँ पे 113 के साथ अगर हम लोग 13 ऐड करेंगे और तो 126 हो जाएगा। तो यही होता है सिंपल एनुअल ग्रोथ रेट। उसके बाद आ जाता है सीएजीआर पे। सीएजीआर का कॉन्सेप्ट मैंने ऑलरेडी आपको क्लियर कर दिया है, सिंपली इसका फॉर्मूला मैं आपको बताऊंगा। तो सीएजीआर का फॉर्मूला आप ऊपर देख सकते हैं, फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू पावर बाय 1 बाय n माइनस 1। तो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं ये फॉर्मूला कैसे लिखा जाता है और एक्सेल में कैसे कैलकुलेट किया जाता है। यहाँ पे जो ब्लू कलर में जो लिखा है और येलो कलर में जो फॉर्मूला लिखा है, देखिए यहाँ पे यह होता है एक्सेल का फॉर्मूला, और जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है दूसरा फॉर्मूला वो एक्चुअल फॉर्मूला को लिखा जाता है। तो एक्सेल का फॉर्मूला अलग होता है, अलग से लिखा जाता है एक्सेल में। अगर आप कैलकुलेटर में कैलकुलेट करना चाहेंगे तो यह बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होगा। तो हम लोग इसका एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं। देखिए मैंने ऑलरेडी आपको बैंक का एग्जाम्पल दे दिया है तो मैं और ज्यादा नहीं बताऊंगा। देखिए यहाँ पे सीएजीआर का जो अमाउंट 100 to 230 आया है 11 ईयर्स में, तो 100 से 230 का जो जर्नी है, यानी 100 रुपीज से 230 रुपीज तक जाने के लिए ऑन एन एवरेज पर ईयर कितने परसेंट से ग्रो करना चाहिए अमाउंट, वही होता है सीएजीआर, जो आया है यहाँ पे 8.69। देखिए फर्स्ट ईयर में था 100, उसके ऊपर अगर 8.69 हम लोग ऐड कर देते हैं तो 108.69 हो जाता है। तो सेकेंड ईयर में क्या होगा, और भी 8.69 ऐड होगा, नहीं, यहाँ पे 108.69 के ऊपर 8.69% और ऐड होगा, जो नेक्स्ट ईयर हो जाएगा 118.13। ऐसे इस साल भी इसके ऊपर 8.69% और ऐड किया जाएगा और वो हो जाएगा 128.39। इसे ही हम लोग कहते हैं कंपाउंडिंग, यानी हर साल ये कंपाउंड होता जा रहा है। तो इसलिए सीएजीआर बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। तो अगर आप बैंक में जाते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से आपको पहले से ही पता होगा ये कॉन्सेप्ट। तो अब हम लोग जानते हैं इसे हम लोग कहाँ पे यूज कर सकते हैं। देखिए इसका यूसेज बहुत ही ब्रॉड तरीके से होता है। ये बैंकिंग सेक्टर से लेकर साइंटिफिक रिसर्च वगैरह बहुत जगह पे इसका यूज किया जाता है, क्योंकि हर एक सेक्टर में ग्रोथ और डी ग्रोथ चेक करने का कॉन्सेप्ट होता है। ये आपका आर्ट्स में भी होता है, कॉमर्स में भी और साइंस में भी, वैसे ही आपका फाइनेंशियल सेक्टर में भी होता है। तो ये सीएजीआर बहुत ही ब्रॉड तरीकों से यूज किया जाता है। अभी हम लोग समझ लेते हैं इसका जो ड्रॉबैक है वो क्या है। देखिए यहाँ पे 100 से 230 जाने के लिए इसको चाहिए ईयर ऑन ईयर 8.69% ऑन एन एवरेज ग्रोथ, यानी ईयर ऑन ईयर ग्रोथ। मगर यहाँ पे हर साल तो अमाउंट बढ़ रहा था, मगर 6th साल में ये अमाउंट घट के 125 हो गया है, जो सीएजीआर में नहीं आ रहा है। तो यही होता है इसका एक डिसएडवांटेज। तो जब भी आप लोग स्टॉक मार्केट में किसी भी स्टॉक को एनालाइज करेंगे और उसका जो ग्रोथ है, सेल्स ग्रोथ हो या प्रॉफिट ग्रोथ हो, उसे जब भी आप चेक करेंगे तो मैनुअली एक बार ग्राफ के थ्रू या आप एक्सेल में ग्राफ के थ्रू आप जरूर चेक कर लीजिए, क्योंकि आपका सीएजीआर तो बताएगा ऑन एन एवरेज वो अमाउंट कितने परसेंट से बढ़ा है, मगर जो एक्चुअल पिक्चर है वो आपको ग्राफ में ही दिखेगा। लेट्स से यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लिया है 8 ईयर्स टू 11 ईयर्स, यानी 160 रुपये से 230 रुपये जाने के लिए इसको ऑन एन एवरेज कितना रिटर्न की जरूरत है ईयर ऑन ईयर। तो यहाँ पे नंबर ऑफ पीरियड्स है 3, यानी 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, यानी 3 पीरियड। तो 3 पीरियड में इसका जो सीएजीआर था वो था 12.86। तो उम्मीद करते हैं सीएजीआर का कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगर ये वीडियो नॉलेजेबल लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दीजिए और बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी हिट कर दीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी इन्वेस्टिंग।